हीना, शूद्र न पूजें वेद प्रवीणा। इस पर चारों तरफ विवाद हो रहा है। अर्थ क्या है? विप्र ब्राह्मण की पूजा चाहे कुछ भी नहीं जानता हो उसकी होगी पूजा, सकल गुण से हीन हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होगी चाहे वो वेद पढ़ा हो। तो ऐसा अर्थ हम जब बताते हैं तो विरोध होता है। शूद्र कहते हैं कि हमारे खिलाफ है, ये अन्यायपूर्ण है, ये बयान पाप से युक्त है। लेकिन हम विचार करते हैं कि कौन कहा है? तुलसीदास। तुलसीदास तो ऐसे नहीं संत पुरुष जो सभी जाति पाति कुछ नहीं मानते, सभी प्राणियों को उन्होंने प्यार दिया, सारे मनुष्यों को श्री राम, सारे नारियों को सीता मानकर उन्होंने प्रणाम किया। तो विप्र का बात कहाँ से आ गया? तो विप्र माने होता है सज्जन। विप्र माने ब्राह्मण जो सब में ब्रह्म देखता हो, सज्जन व्यक्ति, पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उसकी पूजा होगी। और शूद्र जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उससे लोग जोड़ लेते हैं। वो तो चार भाई थे, वो प्रसंग अलग है। चारों भाई को मिल के रहना चाहिए था। जो कुछ गड़बड़ उनके साथ हुआ वो गड़बड़ करने वाले उसके लिए दोषी हैं। चार भाइयों में जिसने ऊंच नीच बना दिया, जिसने भेदभाव पैदा की, जिसने लड़ाई झगड़े पैदा कर दिया। लेकिन एक शूद्र जिसकी पूजा नहीं होगी चाहे वेद पढ़ा हो, वो शूद्र का मतलब हुआ शूद्रों का रीते रहता है, जो बुरे कामों में लगा है, लूटपाट कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, वो शूद्र है। तो वो जो बुरा आदमी है वो जितना भी ज्ञानी हो जाए वो पूज्य नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है, अपने ज्ञान को लोगों को सताने में, परेशान करने में लगा रहा है। भगवान बुद्ध के हिसाब से वो नरक का भागी होगा। तो नरक का भागी जो होने वाला है उसका यहीं पर निरादर शुरू हो जाता है। क्योंकि जो दूसरों को दुख पहुंचाएगा वो चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना रूपवान हो, वो निकृष्ट ही माना जाएगा, उसकी पूजा नहीं होगी। इसलिए हम विप्र बने, सज्जन बने। साक्षरा विपरीता चेत राक्षसा एवं केवलम। साक्षरा शब्द को उल्टा करिए राक्षसा हो जाता है, लेकिन सरस को उल्टा सीधा जैसे भी पढ़िए सरस ही रहता है। तो सरस माने सज्जन। सज्जन व्यक्ति चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, हमेशा लोगों का भला करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। और पढ़ा लिखा आदमी अगर दुर्जन निकल गया रावण की तरह तो दुखदाई होगा, तो उसकी पूजा कहाँ होगी? रावण की पूजा कौन करता है? यद्यपि बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसने ज्ञान का क्या उपयोग किया? दूसरों का भला नहीं किया तो क्या ज्ञानी है? दूसरों का बुरा कर रहा है तो अज्ञानी है, क्योंकि वो नरक में जाएगा। और खुद को नरक में ले जाने के रास्ते पर चल रहा है, वो अज्ञानी है। यही विप्र और शूद्र का मतलब है। सज्जन की पूजा होगी चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना हो, और दुर्जन की पूजा नहीं होगी चाहे वो जितना पढ़ा हो। अब आप शायद कोई विरोध नहीं करेंगे, तुलसीदास का कथन ये था। यही तत्व ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। जय हिंद, जय भारत।